हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सुबह तक 10वीं रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और आज के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। कई लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि आखिर आज 10 तारीख को या कल 11 तारीख को कब रहेगी योगिनी एकादशी। तो दोस्तों, क्योंकि एकादशी तिथि का शुभारंभ आज सुबह 8:15 से हो जाएगा, तो फ्यूचर पंचांग के मुताबिक एकादशी तिथि का व्रत आज 10 जुलाई शुक्रवार को ही रखा जाएगा। ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आज के कुछ और बड़े इवेंट। आज बंद रहेंगे यूपी के 2 जिलों में स्कूल, भारी बारिश के अलर्ट के चलते गाजियाबाद और मेरठ में 12वीं तक स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया है। वैसे मौसम विभाग की चेतावनी है, आज 10 जुलाई को अगले 17 घंटों के अंदर देश भर के 18 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं खबर है M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी आज से ही SUV और अपने कई कॉमर्शियल वाहनों के दाम भी बढ़ाने जा रही है और बिहार के खान सर समेत 4 लोगों की अग्रिम जमानत पर भी आज 10 जुलाई को कोर्ट का फैसला आएगा। अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। वहीं यूपी वासियों के लिए अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में सभी स्मार्ट मीटरों के बिल आज 10 जुलाई तक दे देगी बिजली कंपनियां। तो इस महीने लगभग 4.5% तक कम आएगा बिजली बिल। चलिए अगली खबर देखिए। PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कई अहम डील हुई। भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया, जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता है। मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बोले कि हम आपसे सीख रहे हैं। इसके अलावा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी ऑस्ट्रेलिया $500 मिलियन का निवेश करेगा। PM मोदी की मौजूदगी में यह बड़ा ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इंडिया ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भाग लिया और इस दरमियान दोनों देशों के बीच आर्थिक व रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया और इस $500 मिलियन के निवेश का PM मोदी ने स्वागत भी किया। मेलबर्न में PM मोदी का मेगा शो आयोजित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए PM मोदी बोले कि आतंकी ठिकानों पर धमाकों की गूंज दुनिया ने सुनी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 3 देशों का त्रिकोण बन रहा बदलेगा हिंद प्रशांत। PM मोदी की यात्रा में कई अहम खनिज कूटनीतिक समझौते भी देखने को मिले हैं और इस ऑस्ट्रेलिया भारत CEO फोरम में PM मोदी ने कहा कि निवेश, नवाचार और व्यापारिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे दोनों देश मिलकर। PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देगा। लेकिन इससे पहले देखिए आप, अभी हमारा देश इन 4 देशों से यूरेनियम खरीद रहा है, कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और उज्बेकिस्तान से। इसके अलावा PM मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से अच्छी खबर यह आई कि भारत में टोटल 2800 करोड़ के निवेश का ऐलान हुआ है, जो मैंने आपको बताया $500 मिलियन का। और भी दोस्तों, यूरेनियम से लेकर गगनयान तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये कुछ अहम बड़े समझौते हुए हैं। समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, क्रिटिकल मिनरल्स, अंतरिक्ष सहयोग समेत इन सभी समझौतों पर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। और ऑस्ट्रेलिया के बाद PM मोदी अब न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं। लेकिन PM मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से पहले भारत न्यूजीलैंड के बीच एक बड़ी डील भी हुई है। अब 57% एक्सपोर्ट पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स, यानी भारत का न्यूजीलैंड के साथ जो 57% व्यापार है, ट्रेड है, वो टैक्स फ्री हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक न्यूजीलैंड दौरे से ठीक पहले वहां के PM क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ साझेदारी को लेकर ये बड़ी घोषणा की है। तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। और इसके अलावा भी इंडिया न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक डील ये हुई कि हर साल 5000 लोगों को वर्क वीजा मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान हो चुका है, जिससे 57% व्यापार टैक्स फ्री होगा। और इसके अलावा भी यह डील भारतीय घरों में कई उत्पादों को भी सस्ता करेगी। जो न्यूजीलैंड से आने वाले कई सारे प्रोडक्ट हैं, तो उन पर भी अब टैक्स कम लगेगा। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रेलवे की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब मोबाइल में स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पर टिकट दिखाने से काम नहीं चलेगा। रेलवे की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें रेल यात्रियों के लिए अलर्ट जारी करते हुए इंडियन रेलवे ने कहा कि आप अपने फोन में या व्हाट्सएप पर कहीं स्क्रीनशॉट दिखा करके रेलवे सफर नहीं कर पाएंगे। बल्कि भारतीय रेलवे ने रेल वन मोबाइल ऐप से बुक किए गए अनारक्षित टिकट को लेकर यह नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें रेलवे ने कहा कि केवल टिकट दिखाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मोबाइल के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र रखना भी अनिवार्य होगा। यानी आपके पास एक वैध फोटो ID होनी चाहिए। रेलवे की तरफ से ये जरूरी नया नियम लागू कर दिया है, ध्यान दें सभी रेल यात्री। और वहीं दोस्तों, रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले रेल कर्मियों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। इसको लेकर भी पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी कर दी है। तो रेलवे से जुड़े कई कर्मचारियों को इस घोषणा का बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। मेडिकल सेक्टर में भारत की बड़ी उपलब्धि। अब डायबिटीज पेशेंट को सप्ताह में सिर्फ एक ही बार लेना होगा इंसुलिन का इंजेक्शन। भारत में पहली बार बेसल इंसुलिन लॉन्च हुआ है और ये जो इंसुलिन डोज होगी ये 40% तक सस्ती होगी। तो डायबिटीज, मधुमेह से पीड़ित
करोड़ों लोगों के लिए ये फायदेमंद चीज है। अभी तक डेटा के मुताबिक हमारे देश भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। और काफी समय बाद कोरोना वायरस पर भी एक बड़ी खबर आई कि आंध्र प्रदेश में कोरोना से संक्रमित एक 46 साल के मरीज की मौत हो गई। 4 दिन तक अस्पताल में इसका इलाज चला, उसके बाद दम तोड़ दिया। अभी वैसे आंध्र प्रदेश के 2 जिलों में 5 कोरोना के एक्टिव केस मिले हैं और ये जो मरीज की मौत हुई ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा में हुई है। कडप्पा और तिरुपति यहाँ 5 नए केस मिले हैं। कोरोना से काफी समय बाद संक्रमित लोगों के मामले देखने को मिले हैं। और दोस्तों, मेडिकल साइंस में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि देखिए। कोविड टेस्ट की ही तरह अब आसानी से होगी कैंसर की पहचान। IIIT दिल्ली ने तैयार किया AI वर्चुअल मॉडल। जी हाँ, IIT दिल्ली के देबरका सेनगुप्ता के नेतृत्व में शोधकर्ता AI और जीनोमिक्स का उपयोग करके कैंसर का जल्दी पता लगाने और व्यक्तिगत उपचार विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में 31,000 से भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए गए, जिन्हें गलत तापमान पर रखा गया था। मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर औषधि नियंत्रण विभाग की तरफ से यह सख्त कार्रवाई की गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आयुर्वेद को लेकर भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अब जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के लिए भी क्लिनिकल ट्रायल जरूरी होगा। लाइफ क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भारत ही नहीं बल्कि अब दुनिया भर में अपनाया जा रहा साइंटिफिक आयुर्वेद, लेकिन अब भारत में आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए भी वैज्ञानिक सत्यापन जरूरी होगा। सिर्फ पुराना होने से भी कोई नुस्खा कारगर नहीं हो जाता, ये कहना है सरकार का। तो कोई भी कंपनी अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है तो उस पर जो दावे किए जा रहे हैं उसको वैज्ञानिक प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से नया नियम लागू कर दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चंपत राय ने अब एक बड़ा दावा किया। वो बोले कि मैंने नहीं दी 2025 के केस गिनती की दिशा निर्देश को मंजूरी, बल्कि इसके लिए बैंक जिम्मेदार है। और अभी खबर है कि चंपत राय समेत 3 लोगों की सिस्टम ID को भी निष्क्रिय कर दिया है राम मंदिर से जुड़े, और चढ़ावा गणना की भी नई व्यवस्था लागू की है। और जल्द ही राम मंदिर ट्रस्ट में नए CEO की भी नियुक्ति होगी। इस चोरी के मामले के बाद अब यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। और देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आरोपियों के घर पर 10 लाख के और जेवर मिले। रिश्तेदारों के 30 बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए। चोरी की रकम ब्याज पर बांटी गई थी, शेयर मार्केट में लगाई गई थी। यूपी पुलिस और SIT जांच में अब दिनों दिन ये कुछ नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। वैसे राम मंदिर में दर्शन करने वाले जाने वाले भक्तों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा कि इसी महीने 22 तारीख के बाद बदल जाएगी राम मंदिर की व्यवस्था। दर्शन से लेकर चढ़ावा प्रबंधन तक कई बड़े बदलाव लागू किए जाएंगे। जी हाँ, 22 जुलाई के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, चढ़ावा प्रबंधन और श्रद्धालु सुविधाओं समेत कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। अब एक तो संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों के सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी, अनुशासित, आधुनिक और श्रद्धालु अनुकूल बनाया जाएगा। देख सकते हैं आप क्या कुछ प्रमुख बदलाव किए जाएंगे इसमें। और वहीं उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ में भी जो चढ़ावा चोरी की चर्चाएं चल रही हैं, इस पर अब खबर आ रही कि VIP दर्शन से 1.5 करोड़ की आय पर विवाद पैदा हुआ। उपाध्यक्ष बोले कि बिना बोर्ड मंजूरी के ये शुल्क लागू किया गया। चढ़ावा चोरी के बाद अब 2 और नए मामले चर्चा में बने हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत मोबाइल के 6 पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया है। तो इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं भारत में। रिपोर्ट आ रही कि ना सिर्फ मोबाइल बल्कि स्मार्टफोन के साथ में लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर ये भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इनमें यूज होने वाली लिथियम आयन सेल बैटरी और डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल माफ कर दिया है। और ये कस्टम ड्यूटी पर छूट आने वाले साल मार्च 2029 तक लागू रहेगी। तो इससे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों की लागत कम होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है कि अगले 3 साल तक ये छूट वैलिड रहेगी। सरकार का ये कदम उठाने के पीछे मकसद ये कि हमारे देश के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सामानों के प्रोडक्शन को तेज करना और कंपनियों की लागत कम करना। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी वगैरह ये सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह में भी छूट दी गई है। तो ऑल ओवर भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना अब कंपनियों के लिए सस्ता होगा। ऐसा और भी इस फैसले के बारे में ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। स्मार्टफोन का वायरलेस चार्जिंग फीचर भी सस्ता होगा सरकार के इस फैसले से। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों। सोना 1306 रुपए बढ़कर 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वैसे इसी साल 2026-26 में सोना 10,000 तक महंगा हुआ और चांदी की कीमत भी एक ही दिन में 2244 रुपए बढ़ी और अभी चांदी का भाव 2,24,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या है स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं। और अगली खबर देखिए कि 102 नहीं बल्कि 82 रुपए प्रति लीटर तक हो सकते हैं पेट्रोल के दाम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार तेल कंपनियों को अवैध मुनाफा दिला रही है, वरना पेट्रोल को इतना सस्ता किया जा सकता है ऐसा। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में TMC को एक और बड़ा झटका लगा। TMC के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद जो हैं वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 1 महीने पहले ही ये नाराज होकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ छोड़े थे। कहा था कि पार्टी मनमाने ढंग से चल रही है। वहीं खबर है कि ममता बनर्जी TMC के बैंक खातों से सीमित लेन देन कर सकेंगी, क्योंकि बंगाल हाईकोर्ट ने निगरानी के लिए एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया है और बड़े खर्चों पर रोक रहेगी। जब से आपको पता होगा बंगाल में बीजेपी की जीत हुई, उसके बाद
से टीएमसी में फूट देखने को मिल रही। इसके पीछे ये 5 बड़ी वजह बताई जा रही है। वहीं इधर महाराष्ट्र की राजनीति से भी खबर है। शरद पवार के एनडीए में जाने की अटकलें तेज हुई। पार्टी ने कहा विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है ये। एक दिन पहले पवार और शिंदे की भी मुलाकात हुई थी। और इधर पंजाब की राजनीति में भी फूट देखने को मिल रही है। कांग्रेस हाईकमान के आगे झुका चन्नी गुट। 2 नेता चंडीगढ़ में एआईसीसी प्रभारी बघेल से मिलेंगे और सांसद रंधावा, एमएलए राणा, परगट के भी बोल बदले। वहीं देखिए, इंटरनेट से बनी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर दीपके ने दिल्ली जंतर मंतर पर पुलिस के पैर पकड़े और अधिकारियों से उन्होंने ये गुजारिश की है कि जंतर मंतर पर टेंट लगाने की इजाजत दी जाए। वो बोले कि हड़ताल करने वाले छात्रों को बारिश से बचाना है तो यहाँ पर टेंट लगाने की परमिशन मिले। और इसके चलते बाकायदा वो अधिकारियों के पैरों में गिड़गिड़ाई तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी वैसे यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर। और अगली खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर में अब नागा और कुकी संघर्ष में रिपोर्ट आ रही कि पिछले 5 महीनों में 25 मौतें हुई हैं। असम राइफल्स भी निशाना बनी। 2 शहीद जवानों को राजकीय सम्मान दिया गया, शव उनके घर भेजे गए। पिछले कई सालों से मणिपुर जल रहा है और अभी तक भी यहाँ ये हिंसक गतिविधियां कम नहीं हो रही है। और अगला अपडेट देखिए, बिहार में दौड़ेगी रैपिड ट्रेन। पटना से आरा, गया और बेगूसराय के लिए बनेंगे 4 नए हाई स्पीड कॉरिडोर। बिहार में रेलवे डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दे दी है। और गरीब लोगों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। लेसेंट की स्टडी के मुताबिक कुपोषण का दोहरा बोझ देखने को मिल रहा। गरीब बच्चे जहां बचपन में दुबले पतले होते हैं, लेकिन 9 साल की उम्र में मोटापे का शिकार हो रहे हैं कई बच्चे। भारत में बच्चों के कुपोषण को लेकर ये तस्वीर बदल रही है। हालिया ताजा स्टडी के मुताबिक कुपोषण के दोहरे बोझ से जूझ रहे हैं गरीबी रेखा में जीने वाले बच्चे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, नकली नोट के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये नोट इतने सफाई से बनाए जाते हैं कि इनमें गांधी जी का वाटरमार्क भी दिखता है, सिल्वर लाइन भी होती है। एक पेपर पर छपते थे 500 के 3 नोट। इंडस्ट्री की तरह गैंग में प्रोडक्शन हो रहा था पूरा। ये नकली नोट बनाने का मास्टरमाइंड झारखंड का रहने वाला है। दिल्ली में इसने कई जगह नकली नोट चलाए। दैनिक भास्कर की एक स्पेशल सीरीज ने ऑन कैमरा इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया, जिसमें ये 3 मुख्य आरोपी हैं। अभी गिरोह के कुछ सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें हमेशा। और एक बड़े भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ी की खबर देखिए, इथेनॉल के नाम पर 1160 करोड़ का चावल घोटाला देखने को मिला। 2320 रुपए में खरीदकर 2800 रुपए में बेच रहे और मुनाफे में सब हिस्सेदार हैं। मध्य प्रदेश में इथेनॉल प्रोडक्शन के नाम पर सरकारी चावल के घोटाले का यह बड़ा मामला सामने आया है। देख सकते हैं आप इस पूरे घोटाले को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा था। इथेनॉल प्लांट संचालक, राइस मिलर्स, एफसीआई के अधिकारी, जिला प्रशासन समेत कई लोगों पर सवाल उठे हैं इस घोटाले में। और अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी नई तैनातियां देखने को मिली। वहीं हमारे देश में स्कूल बंद होने पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि ऑन एवरेज रोजाना देश में 13 स्कूल बंद हो रहे हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा तो मध्य प्रदेश राज्य में बंद हो रहे हैं। एमपी के लगभग 2500 स्कूल बंद हो चुके हैं। हालांकि हायर एजुकेशन में लड़कियों की संख्या 42% तक बढ़ी है, लेकिन भारत में कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकारी स्कूलों के बंद होने का सिलसिला बढ़ रहा है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है। ये देश में स्कूलों की संख्या को लेकर आंकड़ा आप देख सकते हैं। 2024-25 में जहां हमारे देश में 14,71,000 स्कूल थे, वो 25-26 में घटकर 14,66,000 ही रह गए हैं। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, नथिंग फोन 4B ट्रांसपेरेंट फोन लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती कीमत 29,999 है। और टेक जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, इंडोनेशिया में एक रोबोट को जब ट्रेनिंग दी जा रही थी तो रोबोट ने ट्रेनर पर ही हमला कर दिया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। 10 करोड़ लोगों ने अब तक ये वीडियो देखा। इस रोबोट को ट्रेनर हैंडलर स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, तभी इस रोबोट ने ट्रेनर पर ही हमला बोल दिया, देख सकते हैं आप। उसके बाद तकनीक में और रोबोट की सेफ्टी पर भी बहस शुरू हो गई। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए खुशखबरी आई। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। अब हर महीने कितने कितने रुपए मिलेंगे और कितनी बढ़ोतरी की गई है तो देख सकते हैं आप। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ने के बाद अब हर महीने 11,250 रुपए मिलेंगे। 1 अगस्त से ही ये बढ़ी हुई तनख्वाह लागू होगी। और इसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी राहत दी है, इनकी सैलरी में भी ये बढ़ोतरी की गई है। और ये सभी की जो बढ़ी हुई सैलरी है ये 1 अगस्त 2026 से ही प्रभावी हो जाएगी, है ना। वहीं खबर है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा व तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है, तो इससे किसानों को राहत मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से घोषणा की गई है। और बड़ी खबर देखिए, क्रिप्टो करेंसी पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सख्त रुख अपनाया और यहाँ तक कि भारत में तो क्रिप्टो को प्रतिबंध बैन करने के भी संकेत बढ़ने लगे हैं। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह, इथेरियम, इन तरह की चीजों पर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम
तमाम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का मानसून को लेकर अपडेट आ रहा कि मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है और देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। गाजियाबाद में कई जगहों पर सड़कें धंस गई, कार बाइक वगैरह गड्ढे में गिर गई। उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखने को मिली। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। तापमान लुढ़का मंडला सबसे ज्यादा भीगा। एमपी के भिंड में रेड अलर्ट जारी हुआ। 24 घंटों में कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। आज 10 जुलाई को भी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा और यही बारिश का सिलसिला कल 11 तारीख और परसों 12 जुलाई तक भी जारी रहेगा। वहीं बात करें राजस्थान की, तो यहाँ भी देखिए धौलपुर में तेज बारिश के चलते एक मकान ढह गया, 6 लोग दब गए। अजमेर में सड़कों पर पानी भर गया, 6 ट्रेनें भी कैंसिल हुई। सप्ताह भर के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में मानसून छा गया। हालांकि इस साल राजस्थान के मानसून मीटर को अगर देखें तो अभी तक 3% ज्यादा बारिश देखने को मिली है सामान्य से भी, जबकि एल नीनो का प्रभाव राजस्थान में इतना ज्यादा नहीं दिखा है। आज 10 जुलाई को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। हालांकि राजस्थान में बारिश का सिलसिला फिर कल 11 तारीख से थोड़ा कमजोर हो जाएगा। सिर्फ इन पूर्वी जिलों में बारिश की चेतावनी है फिर। और अब देखिए उत्तर प्रदेश के भी 50 से ज्यादा शहरों में बारिश चल रही है। कई जगहों पर मेडिकल कॉलेज में पानी घुस गया, ओपीडी बंद है, सड़कें धसी, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी के बिजनौर में तो इतनी बारिश हुई 306 mm तक की, 74 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मेरठ में भी कई जगहों पर हाईवे ठप पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के 69 शहरों में तेज बरसात देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई और अब आज तो यूपी के 13 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर इतनी गंभीर स्थितियां चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अच्छा, यूपी के बाद देखिए बिहार में भी सीतामढ़ी में बारिश देखने को मिली। 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और बिहार में भी अगले 24 घंटे में हैवी रेन की चेतावनी है। गोपालगंज में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बिहार के इन 30 जिलों में भारी बारिश का अति अलर्ट जारी किया है। वैसे बिहार में ऑल ओवर देखा जाए तो इस बार अभी तक लगभग 53% कम बारिश हुई है। लेकिन आज और कल 10-11 जुलाई को बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश वगैरह का माहौल देखने को मिलेगा। और पंजाब चंडीगढ़ में देखिए तेज बारिश चल रही है। पंजाब के भी 5 जिलों में अलर्ट है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। और हिमाचल प्रदेश में भी टूरिस्टों को नदी किनारे न जाने की एडवाइजरी जारी की है मौसम विभाग ने। पंजाब में अगले 3 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा 10, 11, 12 जुलाई तक देख सकते हैं आप जानकारी। और हरियाणा में भी देखिए पंचकुला में बरसाती नदी ओवरफ्लो हुई। 5 घंटे तक स्टूडेंट फंसे रहे। सोनीपत में पीएचसी की एक बिल्डिंग गिर गई। आज भी हरियाणा के 10 जिलों में बारिश की चेतावनी है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए अब मानसून के बाद तबाही मच गई। 7 जिलों में अलर्ट है। शिमला में पार्किंग का डंगा गिरने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। और नेशनल हाईवे 505 पर यातायात भी बाधित है लैंडस्लाइड की वजह से। वैसे हिमाचल में भी आधे से ज्यादा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। और ऐसे ही उत्तराखंड में भी देखिए देहरादून समेत 9 जिलों में आज स्कूलों में छुट्टी रहेगी। हरिद्वार में बारिश से मकान गिरा, 4 लोग दब गए। लैंडस्लाइड से 1000 से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में भी है। ये देख सकते हैं, एक तो बस भी फंस गई लैंडस्लाइड में, पुलियां धंसने की वजह से। और कई जगहों पर सड़कों पर पत्थर आ गए, पहाड़ टूटकर तो जिन्हें जैसे भी से हटाया जा रहा। फिर बाकी उत्तराखंड में अगले 3 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं देखिए महाराष्ट्र मुंबई वगैरह में भी मूसलाधार बारिश ने कारोबार की रफ्तार भी धीमी कर दी। सप्ताह भर के अंदर 1150 करोड़ का धंधा चौपट हुआ। मुंबई का आंकड़ा है। और बाकी अगले 2 दिन आज 10 जुलाई और कल 11 जुलाई को मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके यहाँ अभी मौसमी स्थितियां कैसी चल रही है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है। क्या है आपके राज्य और जिले में मौसम का हाल, कमेंट करके आपका राज्य और जिले का नाम जरूर बताइएगा मुझे। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 238 अंक चढ़कर 76,742 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 81 अंक की बढ़ोतरी में रहा। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, इस साल 2026 का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगा एसबीआई फंड्स। इसका प्राइस बैंड 550 के लगभग रहेगा। 14 जुलाई से खुलेगा ये इश्यू। और एक रिपोर्ट आ रही कि एयर इंडिया कंपनी दुनिया की चौथी ऑन टाइम एयरलाइन कंपनी बनी। जून में 86% फ्लाइट्स टाइम पर पहुंची। वहीं टीसीएस कंपनी ने पहली तिमाही में जोड़े 9,200 से ज्यादा कर्मचारी। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 5% बढ़ा। 12 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देगी कंपनी। हालांकि आईटी इंडस्ट्री में एआई की वजह से नौकरियां जाने पर भी खबर आ रही है कि टीसीएस से लेकर माइक्रोसॉफ्ट एचसीएल तक एआई बदल रहा नौकरियों का खेल। भारत के आईटी सेक्टर में 35,000 से भी ज्यादा नौकरियों पर खतरा मंडराया हुआ है। और देश में रियल एस्टेट मार्केट पर भी रिपोर्ट आ रही कि 8 शहरों में आवासीय बिक्री जनवरी से लेकर जून तक 0.7% बढ़ी है। वहीं शेयर बाजार में निवेशकों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य दूसरे नंबर पर पहुंचा। यूपी में स्टॉक मार्केट में निवेशकों की संख्या 3 करोड़ के भी पार पहुंची है। महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पर है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, महाराष्ट्र से जुड़ी नर्मदा परियोजना का विवाद सुलझा। अब राज्य को मिली बड़ी राहत। 4 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के बीच समझौता हुआ है। और अगली खबर देखिए, अब टीवी चैनल पर लंबे एड ब्रेक से आपको छुटकारा मिलेगा। 1 घंटे में सिर्फ अधिकतम 12 मिनट तक एड्स दिखाए जा सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ट्राई के इस फैसले को बरकरार रखा है। वहीं खबर है
राजधानी दिल्ली में अब हर जगह लगेंगे सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। पहले 9,000 ही लगाने का प्लान था, तो इनको बढ़ाकर 32,000 पॉइंट को मंजूर कर दिया दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने। ईवी नीति में यह बड़ा बदलाव किया है। वहीं अक्सर बारिश के सीजन में दिल्ली में जो जलभराव की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इस समस्या से निपटने के लिए भी अब 200 टीमें तैनात की हैं दिल्ली सरकार ने। पानी भरने को लेकर 24 घंटे निगरानी रहेगी अब। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर का शिलान्यास। 12 किलोमीटर के रूट पर बनेंगे 10 नए स्टेशन भी। राजधानी वासियों के लिए ये अच्छी खबर है। अब राजीव चौक जाने का झंझट खत्म हुआ, सीधे पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। फेज 4 मेट्रो कॉरिडोर का काम भी आज से शुरू हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में अब पहली कक्षा में एडमिशन की उम्र 6 साल होगी। अगले साल 2027 से ही छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल और बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह भी दी जाएगी और मई जून में छुट्टियां रहेगी। ये छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। तो अगले साल 1 अप्रैल 2027 से ही क्या क्या बदलेगा देख सकते हैं आप जानकारी, और उम्र के आधार पर बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा इन क्लासेज में ऐसा। और अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का टेस्ट पास करो वरना लाइसेंस रद्द होगा। राज्य में टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स के लिए महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री की तरफ से यह सख्त नया आदेश जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में यह नया नियम लागू हो चुका है। ऑटो चालकों को मराठी भाषा आना अनिवार्य होगा ऐसा, और उनका टेस्ट भी लिया जाएगा बाकायदा। वहीं बिहार के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब 12 घंटे मिलेगी सस्ती बिजली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति यानी बिना कटौती की बिजली सप्लाई जारी रखने का आदेश दिया है। सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट में बिजली मिलेगी किसानों को सस्ते में ऐसा। वहीं देखिए यूपी को भी बड़ी सौगात मिली। 13 जुलाई को खुलेगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। इस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से लेकर गेमिंग जोन तक कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी आपको। और रेलवे कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि डीए 50% होते ही हॉस्टल सब्सिडी भी बढ़ गई। हर महीने 8,500 रुपए के लगभग मिलेंगे। भारतीय रेल मंत्रालय ने महंगाई भत्ता डीए 50% से ज्यादा होने के बाद रेल कर्मियों के बच्चों के लिए हॉस्टल सब्सिडी की दरों को भी ये संशोधित कर दिया है ऐसा। और खबर है पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों में पारदर्शिता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाया। स्वास्थ्य भवन का औचक निरीक्षण भी किया और 30 जुलाई तक सभी अनुमंडल अस्पताल होंगे अब लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़े होंगे ताकि कार्य प्रणाली का सही से पता चल पाए। और अगली खबर देखिए। अमेरिका ईरान जंग पर अपडेट आ रहा कि अमेरिका ने जो ईरान पर हवाई हमले किए उसमें 14 लोगों की मौत हो गई। जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और कतर को निशाना बनाया। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले से अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और उसके बाद ईरान पर हमले और बढ़ा दिए और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों के पास भी हमला किया। पिछले 2 दिन के अंदर अंदर ईरान की 170 जगहों पर मिसाइल अटैक और ड्रोन दागे अमेरिका ने। तो जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक किया। ईरान ने तो ये कह दिया कि होर्मुज में अगर अमेरिका ने दखल दिया तो हम करारा जवाब देंगे। उधर से अमेरिका ने चीन और रूस से जुड़े पुल पर भी मिसाइल दागी। और वहीं देखिए ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया अयतुल्ला खामेनी के तबाह घर का। ईरान ने अंतिम संस्कार से ठीक पहले ये वीडियो जारी किया। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ 35 मिसाइलें गिराई थी यहाँ पर, आपको पता होगा। और इसी हमले में ईरान के उस वक्त सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अली खामेनी मारे गए थे। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। वेनेजुएला में जो हाल ही में भूकंप आया था उसमें मरने वालों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 3811 पहुंच चुका है। पुनर्निर्माण के लिए विदेशों में फंसे फंड जारी करने की भी मांग की गई। वहीं खबर है अमेरिका में बढ़ा भारत का मान। न्यूयॉर्क में छाया स्वदेशी पाल पोत INS सुदर्शनी। अब बोस्टन में दिखेगा इसका जलवा। और एक बड़ी सावधानी बरतने वाली खबर आपको बताता हूँ। देखिए आजकल AI से साइबर फ्रॉड कितने बढ़ रहे हैं। एक अमेरिका के कॉमर्शियल पायलट बोले कि डिजिटल वर्ल्ड में कभी हड़बड़ी ना दिखाएं। सिर्फ टेक्स्ट मैसेज से छीनी पहचान, आंखों के सामने पैसा जाता रहा, वो कुछ न कर सके। उनका कहना कि एक साधारण सा टेक्स्ट मैसेज आया और उनकी पूरी डिजिटल पहचान उनसे छिप गई। तो वो बोले कि ऑथेंटिकेटर ऐप रखें हमेशा और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के सुझावों को फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए अगली खबर। FSSAI ने शराब कंपनियों को नोटिस जारी किया। कहा कि उम्र से जुड़े गुमराह करने वाले दावे ना करें। वहीं खबर है आंध्र प्रदेश के सरकारी हॉस्टल और गुरुकुल के स्टूडेंट्स को राहत मिली। खाने पीने के खर्च में 10% तक का इजाफा कर दिया, बढ़ोतरी की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। और ADB की एक रिपोर्ट आ रही कि वैश्विक आशंकाओं के बीच भी भारत की ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2027 में 6.6% की रफ्तार से भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं खबर है कि सोफे से नहीं जंतर मंतर आई है। CJP ने 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया। सोनम वांगचुक करेंगे इस मिशन की अगुवाई। और एक बड़ी व्यापारिक डील देखिए। डिक्सन और वीवो कंपनी के बीच ये डील हुई है जिसके तहत भारत में स्मार्टफोन बनाने के लिए दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया। सरकार से भी इस समझौते को मंजूरी मिल चुकी है। और सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। ट्रक बस चलाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब 7 साल तक परमिट नहीं चाहिए। दरअसल बात कुछ यूं है कि EV, हाइड्रोजन और एथेनॉल मिथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसी गाड़ियों को अब 7 साल तक परमिट लेने से छूट मिलेगी। सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में अब बिजनेस शुरू करना आसान होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है छत्तीसगढ़ स्टेट। और इंडियन आर्मी के लिए अच्छी खबर देखिए। समंदर में
भारतीय नौसेना को मिलेगा नया बाहुबली INS महेंद्रगिरी। दुश्मन के हर रडार को फेल कर सकता है ये ब्रह्मोस मिसाइलों से लेस है, जो जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल होगा। वहीं खबर है अब हर स्कूल को देना होगा क्लीन चिट का सर्टिफिकेट। किताबों को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को यह नया आदेश जारी किया है। और UPI पर रिपोर्ट आ रही है कि 61 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनाया UPI का नया फीचर। अब जो पिन की जगह आप फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, तो इस फीचर को अब तक 61 करोड़ लोगों ने इनेबल कर दिया है ऐसा। और वहीं खबर देखिए BSNL का नया सैटेलाइट फोन लॉन्च हुआ, बिना मोबाइल नेटवर्क के भी कॉलिंग होगी इसमें। और ISI की एक नई साजिश का बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि ब्रिटेन और कनाडा में भारतीयों पर हमले कर सकते हैं खालिस्तान समर्थक। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई। पॉल्यूशन पर चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए कि प्रदूषित हवा में सांस ले रही है दुनिया की 99% आबादी, और कई देशों में साल 2030 तक लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ने लगेगा। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से लेटेस्ट यानी नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है प्रदूषण को लेकर। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में अब स्नातक डिग्री वाले बनेंगे सचिवालय में स्टेनोटाइपिस्ट। सरकार ने नए भर्ती नियम लागू कर दिए हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि HIV का हॉटस्पॉट बनता जा रहा पंजाब राज्य। यहाँ हर महीने GMC जम्मू पहुंच रहे हैं 2500 सैंपल, और युवाओं में HIV संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा, खास करके पंजाब के इन जिलों में। चलिए खबर है झारखंड में होगा 1.35 लाख करोड़ का निवेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दर्जन भर कंपनियों के साथ MOU किया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट समेत 100 से भी ज्यादा टेक कंपनियों को झारखंड में इन्वेस्टमेंट का मौका मिला है, तो इससे युवाओं को रोजगार मिलेंगे। और यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। मिर्च का अचार, जलेबी, रसगुल्ले, इस तरह के कारोबार के लिए यूपी सरकार पैसा दे रही। ऑनलाइन ही इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ODOP योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। गाजीपुर समेत यूपी के अलग अलग जिलों के ये कारोबारी आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। वहीं खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 तारीख को गोरखपुर आएंगे, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करेंगे। और यूपी में NCR के 8 जिलों में भी पुराने वाहन स्क्रैप करने पर अब भारी छूट मिलेगी। परिवर्तन योजना को लेकर यूपी की योगी सरकार ने ये नोटिस जारी कर दिया। किन किन जिलों में इस योजना का लाभ मिलेगा देख सकते हैं आप जानकारी भी। और यूपी नोएडा के किसानों के लिए भी खुशखबरी है। अथॉरिटी ड्रॉ के जरिए बांटेगी प्लॉट, रिजर्व लेटर भी जारी हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में नए लेबर कोड लागू करने की भी तैयारी पूरी हुई, जल्द ही मिल सकती है योगी कैबिनेट से मंजूरी। गिग और महिला कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी कर चुकी है यूपी की योगी सरकार। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने प्रदेश में पहली बार ट्रेन से यात्रा की। फर्स्ट AC से लखनऊ से कानपुर तक गई, आज इनकी वापसी होगी। और अगली खबर देखिए रेलवे की एक नई पहल। इंडियन रेलवे ने यह नया इनोवेशन किया है। कृत्रिम बारिश करके अब कोचों की टेस्ट की जाएगी। मतलब बारिश के समय रेल यात्रियों को पानी टपकने की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कृत्रिम रूप से कोच में टेस्टिंग होगी कि कहीं बारिश का पानी टपक तो नहीं रहा है ऐसा। चलिए कुछ स्टेट न्यूज की अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के 2 जिलों में इंटरनेट बंद है। पांचना बांध के पानी को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा करौली जिले में। वहीं बिहार में पटना समेत 7 शहरों के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट बैठक ने 4 रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। कहां बनेंगे ये कॉरिडोर देख सकते हैं आप जानकारी। और खबर है झारखंड राज्य अब AI के सहारे अग्रणी राज्य बनेगा। सरकारी काम को तेज, पारदर्शी और आसान बनाना इसके पीछे मकसद है। वैसे झारखंड के 18 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 12-13 जुलाई को येलो अलर्ट रहेगा। 2 दिन बाद तापमान बढ़ेगा। और छत्तीसगढ़ में भी अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। उत्तरी हिस्से में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। वहीं खबर है दिल्ली में सक्षम योजना के तहत सरकारी स्कूलों में नई उड़ान मिलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुरू की आधुनिक सुविधाएं, जैसे डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब वगैरह का उद्घाटन किया है कई सरकारी स्कूलों में ऐसा। वहीं खबर है चंडीगढ़ में अब प्रॉपर्टी को लेकर कोई फ्रॉड नहीं होगा। एक क्लिक में असली मालिक का पता ऑनलाइन देख पाएंगे। 30 दिन में आपत्तियां दें, वरना ये नई स्कीम लागू हो जाएगी। जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह इन तरह के रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है चंडीगढ़ में भी। नक्शा प्रोजेक्ट योजना क्या है देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। और चंडीगढ़ बार काउंसिल में 30% महिला आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। और पंजाब में भी इंजीनियरिंग कॉलेजों में OBC आरक्षण लागू हुआ। बीटेक की सीटें बढ़कर 800 हुई। 3% OBC कोटे से रहेगी ये सीटें। जोसा के जरिए शुरू होंगे दाखिले। वहीं खबर है मुंबई से 4 धाम और उत्तराखंड के एची धाम की राह अब आसान होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री के सामने ये 6 बड़े प्रस्ताव रखे, जिस पर सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं इन प्रस्तावों के पूरे होने पर। और राहुल गांधी भी 17 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून आएंगे, छात्रों से बातचीत करेंगे। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, CBSE ने शुरू किए 19 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को नई तकनीक का ज्ञान मिलेगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल CBSE के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं खबर है RUHS में राजस्थान का पहला मल्टी डिसिप्लिनरी कोक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक शुरू हुआ। और हिमाचल प्रदेश खनन विभाग में तबादलों के लिए भी नए नियम लागू हुए। अब कैसे होगा ट्रांसफर, क्या होगी प्रोसेस देख सकते हैं आप। वहीं खेल जगत से खबर है भारत ने चौथे T20 में इंग्लैंड को 159 रन का जो टारगेट दिया, उस मैच का नतीजा क्या रहा, कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी से खबर है दोस्तों 14 तारीख को आषाढ़
आषाढ़ मास की अमावस्या रहेगी। फिर 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि की भी शुरुआत होगी। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लोग नई शुरुआत करने का मन बना सकते हैं और वृष राशि वालों को बिजनेस में भी फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? ABCD विच इज राइट ऑप्शन? कमेंट बॉक्स में सही जवाब लिखिए। सही उत्तर देने वाले लोगों को DLS न्यूज टीम के साथ फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।